खबर यूपी के झांसी से है, जहां उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर तथा जिला की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आज जिला राजकीय महिला चिकित्सालय में आयोजित कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कल से लेकर आज तक जन्म लेने वाली बेटियों को सम्मानित भी किया। बताते चले कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला राजकीय महिला चिकित्सालय में बालिका जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जन्म लेने वाली बेटियों की मांओं को भी उपहार आदि देकर सम्मानित किया। इसके अलावा बेटियों को भी सम्मानित किया। सभी को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्र तथा प्रदेश की सरकार युद्ध स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, ताकि बेटियां भी बराबरी पर आकर खड़ी हो सकें, समाज से भेदभाव और लिंग अनुपात का अंतर कम हो सके, खत्म हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है। इस अवसर पर उन्होंने जिला राजकीय महिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण भी किया तथा कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं तथा संसाधनों को भी देखा। अस्पताल में भर्ती महिला मरीजों से भी उन्होंने बातचीत की। इस दौरान उनके साथ मुख्य रूप से विधान परिषद सदस्य बाबूलाल तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महामंत्री दिनेश भार्गव, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनमोहन गेड़ा तथा संतराम पेंटर आदि शामिल रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बालिका दिवस पूरे प्रदेश में हम मना रहे हैं। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि वो बेटियों को कैसे वो इस मतलब धरती पर आए, जन्म हो उनका और उनका लालन पालन भी किसी बेटे से कम नहीं हो। इसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम किया गया है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। और जो बेटी कल हुई है और आज सुबह हुई है 6 बजे भी, वो भी आई है। हम उन बेटियों का स्वागत किए हैं अभी, और ये मान के कि ये आगे चल के अपने माता पिता का सहारा बनेंगी और रेशो जो कम होता जा रहा है उसको बढ़ाने में भी एक प्रेरणा मिलेगी कि जितने बेटे हैं उतनी बेटियां होनी चाहिए। उनकी शिक्षा दीक्षा भी बेटों की तरह होनी चाहिए। आगे चल के ये भी अपने परिवार में बेटे की तरह सहयोग करे, अपने परिवार को गौरवान्वित करे, ऐसे ऐसे पदों पे जाए कि अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था। माननीय हमारे एमएलसी साहब भी हमारे साथ हैं और हम यही चाहते हैं कि बेटी और बेटे में कोई भेद नहीं होना चाहिए। कभी अगर बहुत सारे मैंने रूल्स पढ़े हैं अभी कि कोई अगर सूचना देता है कि बेटी पेट में और भ्रूण हत्या हो रही है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहेज प्रथा का भी विरोध किया जाएगा। दहेज का लेन देन भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि कई बार बेटियां बेचारी इस बार भी अजन्मी रह जाती हैं कि दहेज के कारण माता पिता डर जाते हैं कि हम दहेज कहाँ से लाएंगे। मेरा विभाग भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग के माध्यम से हम बेटी के जन्म से लेके और वो ग्रेजुएशन तक जब तक शिक्षा लेगी उसको हम समय समय पर थोड़ा सा टोकन मनी के रूप में, जैसे भी जन्म पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे, फिर एडमिशन होगा तब 3,000 दिए जाएंगे, फिर आगे पढ़ेगी तो फिर 2,000, फिर 8वीं पर 9th में आएगी फिर 5,000, फिर 12th करेगी तब ऐसे 25,000 रुपये देने का प्रावधान है। मैंने अभी डीपीओ से कहा है कि जिन बेटियों ने कल से आज तक जन्म लिया है सबके आवेदन लो, सबको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जोड़ो और इन सबके खाते में 5-5 हज़ार रुपये डालो। या ये अभी हमने 15 बेटियों का यहाँ जो सम्मान किया है, हमें नहीं मालूम ये किस जाति की हैं, किस धर्म की हैं, तो हम कहाँ से भेदभाव कर रहे हैं। सारी बेटियां हमारी हैं। अखिलेश यादव जी से कहो कि ये आपकी भी हैं और हमारी भी हैं। भेदभाव वाली बात तो आनी ही नहीं चाहिए। हर बेटी को हमें आगे बढ़ाना है। राजीव दास ने मुलायम सिंह उनकी मुझे जानकारी नहीं है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी।
उसके लिए हम डॉक्टर्स की कमी के लिए हम अपने माननीय उप मुख्यमंत्री हैं पाठक जी को एक पत्र लिखेंगे और डॉक्टरों की संख्या बढ़वाएंगे। कुंभ में रील का बड़ा वो चल रहा है जिससे कि अब कुंभ में माला बेचने पूछिए वाली ना। एक लड़की भी बड़ा परेशान होकर उसको वापस इंदौर जाना पड़ा। अब ये तो आपका मीडिया और ये हमारे मोबाइल यही परेशान कर रहे होंगे इसलिए चली गई होगी। ये मेरी अभी जानकारी में विषय आया नहीं है। ये किस क्षेत्र का मामला है, कौन प्रधान है, वो मेरे से आके मिले तो इस पे कार्रवाई कराएंगे अगर गलत हो रहा होगा तो।